नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की ताज़ा खबरों में। आज तारीख 5 सितंबर 2025 दिन शुक्रवार है। तो चलिए बिना किसी देरी के नजर डालते हैं आज की ताज़ा खबरों पर। हरियाणा पर आफत बनकर बरस रहा मानसून। 11 जिलों में 1932 गाँव में भरा पानी, 70 घर ढह चुके हैं, 5.5 लाख एकड़ फसल डूब चुकी है। प्रदेश से गुजरने वाली यमुना, घग्गर, मारकंडा, टांगरी, रूपन, बैंगना, सोमपथराल नदियां उफान पर चल रही हैं। पहाड़ों पर बरसात की वजह से यमुना नदी लगातार 60 घंटों से खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। 11 जिलों में 1932 से अधिक गांव में जल भराव की नौबत आई है। भिवाड़ी कोर्ट परिसर में 4 राउंड फायरिंग, रोहतक के युवक को गोली मारी। चसंदी बोले, गोलियों की आवाज सुनकर पुलिस वाले खिसक गए। जीएसटी में बदलाव से कौन से सामान होंगे सस्ते और क्या महंगा, इससे आपकी जेब में कितने रुपए बचेंगे। और सोने चांदी के दाम यानी आज 5 सितंबर को गिरावट रही। इंडियन बुलियन एंड ज्वेल्स एसोसिएशन के अनुसार आज सोना 76 रुपये गिरकर 1,05,945 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया। चांदी 13 रुपये गिरकर 1,23,207 रुपये प्रति किलो हो गई है। बेटे को 13वीं मंजिल से फेंककर मां ने लगाई छलांग। गुजरात के सूरत की घटना, गणेश पंडाल से 20 फीट की दूरी पर पड़ी थी लाशें। यमुना में डीसी के सामने बहता आया शव। फरीदाबाद से गुजरने वाली यमुना नदी में शव बहता दिखाई दिया। उस दौरान पुल के ऊपर डीसी विक्रम सिंह यादव भी मौजूद थे। उन्होंने शव को बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू टीम को निर्देश दिए, लेकिन यमुना के तेज बहाव के कारण शव पलवल की ओर बह गया। अमेरिका में कैथल के युवक की हत्या। मां बोली, पत्नी ने बॉयफ्रेंड संग मिलकर मारा। पहले राखी बांधती थी, 80 लाख खर्च कर गया था बेटा अमेरिका। हॉकी एशिया कप, भारत ने मलेशिया को 4-1 से हराया। मनप्रीत, सुखजीत, शिलानंद और विवेक ने गोल दागे। सुपर 4 में टॉप पर पहुंची इंडिया। और अब खबरें विस्तार से। आज 5 सितंबर यानी अध्यापक दिवस। विश्व के कुछ देशों में शिक्षकों को विशेष सम्मान देने के लिए शिक्षक दिवस मनाया जाता है। भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन भारत के शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। हरियाणा में बारिश के बाद हालात बिगड़े हुए हैं। एक तरफ नदियों के ओवरफ्लो होने से लगातार बाढ़ का खतरा बना हुआ है, तो दूसरी तरफ बारिश के पानी से हो रहे जल भराव से मुश्किलें बढ़ रही हैं। मौसम विभाग के अंदर चंडीगढ़ ने शुक्रवार को भी प्रदेश में हल्की से तेज बारिश का अलर्ट किया है। खासकर 6 जिलों में महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, नूंह और पलवल में तेज बारिश हो सकती है। हथनीकुंड बैराग के गेट 4 दिन से खुले। हथनीकुंड बैराग के गेट लगातार चौथे दिन 1 सितंबर 4 बजे से खुले हुए हैं। इसमें अभी 1 लाख क्यूसेक के डेंजर लेवल से ज़्यादा पानी आ रहा है। 7 बजे 1,36,844 क्यूसेक पानी दर्ज किया गया है। हथनीकुंड बैराज से छोड़े पानी से दिल्ली जाती यमुना का जल स्तर बढ़ा हुआ है। इसमें यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत के यमुना से सटे इलाकों में बाढ़ का खतरा बना हुआ है। वहीं दिल्ली के ओखला बैराज से पानी छोड़ने के बाद फरीदाबाद में यमुना का जल स्तर डेंजर लेवल पर पहुंच गया है। कुरुक्षेत्र के जलबेड़ा में मारकंडा नदी का लेवल डेंजर लेवल पार कर गया है। इसी नदी का डेंजर लेवल 5 फुट है, लेकिन 14,000 क्यूसेक पानी आने से 6.7 फुट पानी बह रहा है। इससे पहले मारकंडा में नसी गांव के पास दरार पड़ चुकी है, जिसकी वजह से आसपास के खेतों में पानी घुस गया। मारकंडा का पानी ठसका मेराजी गांव के क्रॉस करके हिसार चंडीगढ़ नेशनल हाईवे 152 पर आ गया है। वहीं दूसरी तरफ अंबाला में टंगरी और उसकी सहायक नदी बैंगना उफान पर है। इसकी वजह से बाढ़ का पानी अंबाला रुड़की नेशनल हाईवे 344 के ऊपर से बह रहा है। हाईवे की एक साइड बंद करनी पड़ी। एक ही तरफ से ट्रैफिक गुजरने में यहाँ जाम की स्थिति है। यहाँ हाईवे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बीच खड़ी है। इसी वजह से 5 राज्यों के वाहन जाम में फंसे हैं। गुरुग्राम की सिग्नेचर्स ग्लोबल सोसाइटी में पानी भर गया है। यह पानी गुरुग्राम दिल्ली बॉर्डर के पास से बहने वाली पुरानी साहिबा नदी यानी नजफगढ़ वाले नाले का पानी ओवरफ्लो होने के बाद भरा है। कल हुई बारिश के बाद यह नाला ओवरफ्लो हो गया। महिला और बच्चे घर में कैद हो गए हैं। दूसरी तरफ फरीदाबाद में पुरानी बुपानी गांव में 11 वर्षीय बच्चे की पानी में डूबकर मौत हो गई। तक बच्चा करसन अपने 2 दोस्तों के साथ खेत की तरफ गया था। खेतों में यमुना का पानी भरा हुआ था। खेलते खेलते अचानक उसका पैर गहरे खड्डे में चला गया, जिससे उसकी मौके पर डूबने से मौत हो गई। शोर सुनकर लोग मौके पर पहुंचे, लेकिन बच्चे को बचा नहीं पाए। फरीदाबाद से गुजरने वाली यमुना नदी में बहता शव दिखाई दिया। उस दौरान पुल के ऊपर डीसी विक्रम सिंह यादव भी मौजूद थे। उन्होंने शव को बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू टीम को निर्देश दिया, लेकिन यमुना के तेज बहाव के कारण शव पलवल की ओर बह गया। बारिश से प्रभावित सड़कों की मरम्मत व सुरक्षा पर लोक निर्माण मंत्री रणबीर गंगवा ने अधिकारियों को
चौकन्ना रहने के लिए निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि गहरे गड्ढे को तुरंत भरे और जहां मरम्मत संभव न है वहां चेतावनी बोर्ड लगाए। कैबिनेट मंत्री ने पुलों की स्थिति पर नियमित जांच व जिलावार रिपोर्ट भेजने के लिए निर्देश भी दिए हैं। हरियाणा के भिवानी कोर्ट परिसर में गुरुवार की दोपहर फायरिंग हो गई। 2 युवक आए और वहां मौजूद 3 दोस्तों पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। गोली लगने से एक युवक लहूलुहान होकर वहीं गिर पड़ा, जबकि उसके 2 दोस्तों ने किसी तरह अपनी जान बचाई। इसके बाद हमलावर वहां से भाग गए। सूचना मिलते ही एसपी सुमित कुमार भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए। इससे पहले कोर्ट परिसर में मौजूद लोगों ने तुरंत ही घायल को उठाकर ऑटो से सिविल अस्पताल पहुंचाया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि हमलावरों ने करीब 4 राउंड फायर किए। गोलियां चलती देख लोगों में भगदड़ मच गई। आरोप है कि वहीं मौजूद पुलिसकर्मी भी इधर उधर हो गए। लोगों ने ही घायल को संभाला। उधर गोली लगने से घायल युवक की पहचान रोहतक के गांव मोखरा निवासी लवजीत के रूप में हुई है। उस पर गोलियां चलाने वाले हमलावर कौन थे, अभी इसका पता नहीं लगा जा सकता। शुरुआती जानकारी के अनुसार गांव मोखरा निवासी लवजीत गुरुवार की सुबह को भिवानी कोर्ट में आया था। गांव दिनोद निवासी नरेंद्र और विजेंद्र की कोर्ट में पेशी थी, इसी वजह से वह उनके साथ आ गया था। सभी कोर्ट परिसर में एक चाय के खोखे पर बैठे थे और आपस में बातचीत कर रहे थे। बताया जा रहा है कि दोपहर करीब 1:30 बजे 2 युवक उनके पास पहुंचे और कुछ देर खड़े रहे। वह युवक कुछ देर तक लवजीत और उसके दोस्तों को देखते रहे, फिर अचानक तमाचे निकालकर उन पर फायरिंग कर दी। हमलावरों ने 4 राउंड फायरिंग की। गोली लगने से लवजीत चीखते हुए वहीं लहूलुहान होकर गिर पड़े, जबकि उसके दोनों दोस्त किसी तरह अपनी जान बचाई। इतना कोर्ट परिसर में मौजूद लोग कुछ समझ पाते, हमलावर फायरिंग कर तेजी से वहां से भाग गए। हरियाणा के कैथल में रहने वाले युवक की अमेरिका में हत्या कर दी गई। अमेरिका में ही रह रही युवक की मां ने बेटे की पत्नी और उसके बॉयफ्रेंड पर हत्या करने का आरोप लगाया है। मां ने सोशल मीडिया पर इस संबंध में एक वीडियो भी जारी किया है। वीडियो में मां ने आरोपी पर पहले बेटे की पत्नी से राखी बंधवाने और फिर प्रेम जाल में फंसाने का आरोप लगाया है। इसके बाद साजिश रचकर हत्या करने की बात कही है। आरोपी के एक अन्य दोस्त को भी इस साजिश में शामिल बताते हुए कार्रवाई की मांग की है। मृतक की पहचान कोल गांव के 40 वर्षीय विकास निवासी कैथल के तौर पर हुई है। वह 3 साल पहले पत्नी और बेटी के साथ अमेरिका गया था। फिलहाल अमेरिका पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। आरोपी फरार है, जिनकी तलाश पुलिस कर रही है। हरियाणा के हिसार में छठे दिन भी बारिश का दौर जारी है। सुबह से ही रुक रुक कर हो रही बारिश हिसार दिल्ली हिसार नेशनल हाईवे नंबर 9 डूब गया है। यहाँ बैणी, महाराजपुर और मुडाल में 2 फुट पानी जमा हो गया। वहीं जिले में रविवार तक सभी स्कूल बंद रहेंगे। इसके अलावा हांसी के सिविल अस्पताल में घुटनों तक पानी खड़ा हो गया है। यहाँ आने जाने वाले मरीजों को दिक्कत हो रही है। इस पब्लिक हेल्थ मिनिस्टर रणबीर गंगवा के गांव में ड्रेन टूट गई, जिससे गांव में भी डूबने की नौबत आ गई है। सैकड़ों एकड़ फसल पानी में डूब गई। इससे गुस्साए स्थानीय ग्रामीणों ने गांव गंगवा में जाम तक लगा दिया। पीएम मोदी ने 15 अगस्त की स्पीच में जिस दीपावली गिफ्ट का वादा किया था, उसे जीएसटी काउंसिलिंग की मंजूरी मिल गई है। जीएसटी के अब सिर्फ 2 स्लैब होंगे, 5% और 18%। नए बदलाव से दूध, घी, टीवी, एसी, कार, बाइक, इंश्योरेंस जैसी 5 कैटेगरी की जरूरतें सस्ती हो जाएंगी। 3 सितंबर को नई दिल्ली में जीएसटी काउंसिलिंग की 56वीं मीटिंग में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी के 4 स्लैब 5%, 12%, 18% और 28% को घटाकर 2 कर दिए, यानी अब 2 स्लैब 5% और 18% होंगे। निर्मला सीतारमण ने 5 बड़ी बातें कही। खाने पीने के सामान सस्ते होंगे, खेती की मशीनें, सोलर एनर्जी, कंस्ट्रक्शन से जुड़े सामान सस्ते होंगे, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, टेक्सटाइल के सामान सस्ते होंगे, कार, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक सामान जो है सस्ते होंगे, दवाई, हेल्थ, पर्सनल केयर के सामान भी सस्ते होंगे। तंबाकू प्रोडक्ट्स, शराब, लग्जरी सामान महंगे भी होंगे। रोहतक जिले के महम क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश से 14 सरकारी स्कूलों में पानी भर गया। कई स्कूलों की क्लासों में भी पानी घुस गया। इस स्थिति को देखते हुए जिला उपायुक्त सचिन गुप्ता ने जिले के सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों की छुट्टियों की घोषणा कर दी गई। गुजरात में सूरत के अल्थाण इलाके में लूम्स फैक्ट्री मालिक की पत्नी ने 2 साल के बेटे के साथ आत्महत्या कर ली। महिला ने पहले अपने बेटे को 13वीं मंजिल से फेंका और 12 सेकंड बाद खुद भी छलांग लगा दी। मां बेटे की लाशें सोसाइटी में स्थापित गणेश पंडाल से सिर्फ 20 फीट की दूरी पर पड़ी थी। वारदात बुधवार शाम की है, जिसका सीसीटीवी फुटेज गुरुवार को सामने आया है। पुलिस जांच में अब तक सुसाइड के कारणों का पता नहीं चल पाया है। महिला के परिवार से भी सुसाइड की कोई वजह साफ नहीं हो पाई है। परिवार भी आर्थिक रूप से संबंधित था। पुलिस ने मृतक पूजा का मोबाइल जांच के लिए भेज दिया है।
थाना पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक विलेश कुमार पटेल 30 वर्षीय, पत्नी पूजा और 2 साल के बेटे कृषि के साथ मार्तंड हिल्स बिल्डिंग की 6ठी मंजिल पर रहते थे। कुमार लूम्स का कारखाना चलाते थे। परिवार सुखी जीवन जी रहा था, इसलिए पूजा के इस कदम पर हर कोई हैरान है। हालांकि पुलिस सुसाइडों के कारणों का पता लगाने में जुटी हुई है। हॉकी एशिया कप के सुपर 4 स्टेज में भारत ने मलेशिया को 4-1 से हरा दिया। इसी के साथ टीम ने सुपर 4 के पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 पोजीशन भी हासिल कर ली। बिहार के राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में भारत से मनप्रीत, सुखजीत सिंह, शिलानंद लाकड़ा और विवेक सागर प्रसाद ने गोल दागे। मलेशिया से इकलौता गोल सफीफ हसन ने पहले मिनट में किया। सुपर 4 स्टेज में भारत का पहला मैच साउथ कोरिया के साथ 2-2 से ड्रॉ रहा। टीम इंडिया अब 4 पॉइंट्स के साथ नंबर 1 पर पहुंच गई। चीन दूसरे और मलेशिया तीसरे स्थान पर है। कोरिया बाहर हो गई है। अगर आप हमारे वीडियो को पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो के नीचे कमेंट करके अपनी राय दें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।